हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हार्दिक 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 आपकी आरती सोनी आप सभी का स्वागत करती है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली थी। मैंने सोचा चलो आज कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं छत पे गई थी। आप लोग देख सकते हैं झांसी का माहौल बहुत अच्छा है। मौसम इस समय ठंडी भी पड़ने लगी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी इस समय नहीं हो रही है। तो मैं छत पे गई, मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए सूरज भी निकले हुए हैं अभी इस समय। तो मैं कपड़े डालने आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप लेंगे, वहीं पे कोई वीडियो शूट भी कर लेंगे, पेड़ों में पानी भी डाल लेंगे। तो मैंने कहा चलो आज यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं तो अच्छी हूँ। और बस क्या है, आप लोग तो फेस वाइज जानते ही होंगे आरती सोनी को। तो मैंने कभी वीडियो डाला था, ब्लॉग डाला था अपना, आप लोगों ने शायद देखा हो। तो वो कार्तिक स्नान का है। तो वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देखिए, उसे पूरा देखिए, बहुत अच्छा है। तो उसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा जो महीने भर वो कार्तिक नहाती हैं महिलाएं, वो पूजा कैसे करती हैं और वो महीने भर कैसे सेवा करती है। सुबह 4 बजे उठ के वो नदी पे जाती हैं, नदी में ही स्नान करेंगी और नदी में के पास ही, वहाँ सर्दी में वहीं घाट के पास बैठ के पूजा करती हैं, उन्होंने बताया था मुझे। और घाट पर बैठ के ही पूजा करेंगी। तो कम से कम वो 4 बजे नदी पे वो घाट पे पहुंच जाती हैं और करीब 7 बजे घर लौटती हैं। तो 3-4 घंटे, और सुबह के टाइम वो उनका दीपावली के पहले से चालू हो जाता है। तो उस समय सर्दी पड़ने लगती है सुबह के टाइम। तो वो लोग वहाँ बैठ के ठाकुर जी की सेवा करती हैं। लेकिन मुझे उस दिन जब मैं गई नहाने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को, तो उस दिन उनका लास्ट दिन था सेवा करने का ठाकुर जी का। तो मेरे भाग्य अच्छे थे जो मुझे सौभाग्य से ठाकुर जी की सेवा करने का एक दिन, लास्ट दिन का मौका मिला और उनको विसर्जन करने का भी मौका मिला उनको। तो कहते हैं कि उन्हें महीने भर पहले बुलाती हैं महिलाएं पूजा के लिए कि आप यहाँ आके विराजमान हो और हमारी पूजा सफल करो, और जो हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनमें आप भी मस्त हो जाओ। तो कहती हैं भगवान जी आते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को उनका सारा प्रसाद लगा के 56 भोग उनको ओम धूप सब करके, आरती करके, पल्ला झुला के, उनको सब चीज़ करके फिर उनको नदी में ही विसर्जन करते हैं। और कहते हैं आप मतलब अपने जहाँ से आए थे वहाँ आप जाइए और आप पूरे सृष्टि की रक्षा कीजिए। तो इस तरीके का उन लोगों ने मुझे बताया। वो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ वहाँ हो गया हो तो वो आप लोग सब से माफ़ी चाहते हैं। और वहाँ पे जब मैं गई उनावाला जी में, तो उनावाला जी के जो पंडित जी हैं जो वहाँ के सेवा करते हैं महाराज जी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई वहाँ पे। एक बात नहीं, 2 बात बताई हैं। 2 बातों पे उन्होंने विशेष जोर दिया था। वो मैंने उस वीडियो में भी डाला है, आपने देखा हो नहीं है, आप देखना उसे। तो उस वीडियो में भी है वो 2 चीज़ें। कि एक तो वो जहाँ मैं कार्तिक स्नान करने उन्नाव जी गई थी, झांसी यूपी में, दतिया के पास है। तो झांसी से करीब वो पौन घंटे की रास्ता पड़ता है। ज़्यादा रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सीधी रास्ता अच्छी है। तो उसमें बताते हैं एक तो स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि आपके स्किन में कहना चाहिए जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं किसी को, तो वो, और मतलब स्किन में कोई भी ददरी टाइप की हो जाती है, धब्बे हो जाते हैं ब्लैक या वाइट या कुछ भी, तो स्किन से प्रॉब्लम वहाँ का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप को कभी भी कोई सेउआ बोलते हैं, कुछ इस तरीके की भी बोली जाती हैं,
तो जो मतलब कहना चाहिए जो चमड़ी के ऊपर अंदरूनी स्किन प्रॉब्लम हो, कोई अंदर से स्किन प्रॉब्लम हो कि घाव लग गया या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन स्किन के ऊपर की जो भी प्रॉब्लम होती है कि कभी रेड हो गई, कभी वाइट हो गई, कभी ब्लैक हो गई, कभी छाछ हो गई, कभी दाने से हो गए, कभी ब्लैक हो गई, तो मतलब इन सब चीज़ों का वहाँ बता रहे हैं कि आप अगर 5 या 7 बार, जो भी वो वहाँ पंडित जी आपको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम देख के बताएंगे कि कितनी बार आपको नहाना है वहाँ। तो वहाँ नदी में जाके स्नान किया जाता है और गीले वस्त्र और साबुन वगैरह नहीं लगाया जाता। वो उनने मुझे पूरी बताई थी कि आप साबुन वगैरह नहीं लगाएंगी जितने दिन वो आपका इलाज चलेगा, मगर अगर आप और कहीं लगाना चाहें तो ठीक है, लेकिन उतने हिस्से में तो आपको साबुन नहीं लगाना पड़ता है। फिर वो आप जब जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। और वहाँ पे आपको गीले वस्त्र में, जैसे आप नदी से नहा के आते हैं और जैसे आपने नदी में नहाया, सीधी सीढ़ी के सामने से ही मंदिर है, थोड़ी दूर पे ही आप सीधे चले जाओ, तो वहाँ पे आपको बस वहाँ से पानी भर के लोटे में, नदी से ही, वहाँ लोटे भी मिलते हैं जो आप बाहर देखेंगे वहाँ बैठी होंगी, तो माला मिलती है और लोटे भी मिलेंगे आपको वहाँ। तो आप लोटा और फूल माला वहाँ से लीजिए, नदी में जाइए, नहाइए और गीले वस्त्र पहन के ही वहाँ सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो सूर्यदेव का ही मंदिर है। तो वहाँ संडे को कहते हैं, संडे का विशेष महत्व रहता है। फिर वो आपको जिस दिन बुलाएं आप उस दिन जाइएगा। बाकी कभी आप संडे को जाके देखिए, संडे को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो संडे को वहाँ जल चढ़ाना होता है और उसके बाद फिर वो वहाँ जो पंडित जी हैं वो, उनको आप अपनी कोई भी, वहाँ आप देखना अगल बगल दुकानें रहती हैं, पंडित जी भी रहते हैं, वो बाहर ही बैठे रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात करो, उनसे पूछो और फिर जिसको भी प्रॉब्लम है आप उनको दिखाओ कि ये चीज़ है इस तरीके की, तो वो सब बताएंगे आपको। फिर वो वहाँ से आपको एक मिट्टी देंगे और वो मिट्टी आपको वो कैसे लगानी है, क्या यूज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या छोड़ना है, किससे नहाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और कब कब यहाँ पे आके दर्शन करना है आपको, और कब कब इस नदी में नहा के कितनी बार और जल चढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें आपको वो पंडित जी वहाँ बता देते हैं। मैंने उस वीडियो में इतना डिटेल तो नहीं बता पाया, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो आप वहाँ जाके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पंडित जी से सारा डिस्कस करिए और ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप उनसे नंबर ले लीजिए। जब अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आप कॉल करके उनसे अपना कंफर्म कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद नंबर 2 उनने बताया था मुझे कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं, विशेष उनने 2 चीज़ें ही मुझे वहाँ की माता के बारे में बताया था कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ आके कोई उल्टे हाथे लगते हैं, उल्टे हाथा बोला था उनने। अब वो मेरे तो समझ में नहीं आया कैसे उल्टे हाथे लगते हैं। तो उल्टे हाथे लगवाते हैं और बोले कि जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो आके, जो महिला के लिए इलाज चल रहा है उससे उल्टे हत्थे लगवाते हैं। जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वही महिला आके सीधे हाथे लगाती है वहाँ पे, और बच्चा के भी हाथे लगवाएंगी वो। और उसके बाद फिर वो झूला भी डलवाएंगे वहाँ पे। और आपकी जो भी मन्नत पूरी हो गई है, इतनी बड़ी जब मन्नत पूरी हो गई है कि आपकी भगवान ने गोद भर दी है, तो आप की जो इच्छा होती है पूजा अर्चना में, जो उनको दान दक्षिणा करना है, भंडारा करना है, प्रसाद बांटना है, कन्या को खिलाना है, कोई ऐसा हमें तो फाउंडेशन नहीं लगा वहाँ देख के, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और बाकी तो उन्हीं ने बताया है तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप जैसा कोई बताएगा वैसा ही मुझे पता चलेगा। और तो मैंने आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि अगर ठीक है, एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप जाके एक बार दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं है। यही सोच के चले जाइए कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो दर्शन करते हैं, बस इसी तरीके से जाइए। अच्छी जगह है और अच्छा स्थान है, वहाँ पे शांति भी बहुत रहती है, बढ़िया है। तो मुझे तो अच्छा लगा है। अगर 2 चीज़ों से अगर कोई भी शख्स इससे परेशान है तो आप लोग जाके
और एक बार ट्राई कर सकते हैं और मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। एक छोटा सा कस्बा टाइप का है, कोई आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा सीधा रास्ता है वहाँ जाने का। और जैसे ही आप रोड से क्रॉस करोगे सीधा बालाजी में अंदर जाओगे, आपको गली रहेगी सीधी, मतलब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं आउट में है, आपको गली गली में जाना नहीं। झांसी से यूपी से हाईवे रोड से आप सीधे चले जाइए और वहीं से जैसे ही उसमें तो खुद लिखा रहेगा जगह जगह, तो आप चलते जाइए। कोई कच्ची रोड नहीं है, कोई नहीं है। आप बाइक से, आप साइकिल से झांसी से, पैदल आप झांसी से आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। वहाँ ऑटो से जा सकते हो, वहाँ से ऑटो भी मिलती हैं। आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हो तो आप ट्रेन से उतरिए, तो ट्रेन से आप ऑटो वालों से बोलिए मुझे बालाजी जाना, उन्नाव बालाजी, तो फिर आपको वो दतिया के पास उन्नाव बालाजी जाना है तो वो आपको ले जाएंगे और कोई भी इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है, बस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, क्योंकि वो कस्बा है, ज़्यादा अच्छे होटल या वो नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी, खाने की सब चीज़ें मिलती हैं, यूज़ की सारी चीज़ें मिलती है। काफ़ी अच्छे एरिया है, लोग बाग रह रहे हैं वहाँ, दुकानें हैं, बहुत अच्छा मार्केट भी ठीक ठाक है, अच्छा है। मैं तो गई तो मैंने देखा है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को कोई भी जो मैंने परेशानी बताई है उस तरीके की कोई परेशानी है तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर जाइए, और बाकी आपकी इच्छा है। और नहीं भी अगर कोई परेशानी है तो भी जाइए, दर्शन करके आइए। कभी आप नहीं गए हो, कभी अपन टूर बनाते हैं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो ऐसी टूर बना लीजिए। मुझे उन्नाव बालाजी जाना है, तो सूर्यदेव जी के दर्शन करना है हमें, तो जाइए करिए दर्शन, कौन रोक रहा है। तो आप लोग भी जाके जाइए, दर्शन करिए और मज़ा आएगा, भगवान से कुछ आशीर्वाद ही मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाने से ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं आप तो कुछ गलत हो, नहीं, आप उनके चौखट तक जाएंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो मेरा तो यही विचार है, अब गलत है या सही है वो आप लोग वो हर किसी की सोच एक सी नहीं होती है, लेकिन मैं तो अपनी सोच से बता रही हूँ कि मुझे तो अच्छा लगता है बस। और मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कुछ नहीं, मैं तो दर्शन करने के बाद केवल दर्शन के ही करने गई थी। और सोचा था कि आज कार्तिक पूर्णिमा है तो लास्ट दिन कोई घाट पे स्नान करना है, तो मेरे झांसी से तो ओरछा भी पास में पड़ता है, तो ओरछा तो खैर मैं कई बार होके आई हूँ, तो मैंने कहा नहीं इस बार मैं उन्नाव बालाजी जाऊँगी, क्योंकि मैं उन्नाव बालाजी की ही नदी में नहा के दर्शन करूँगी। तो वहाँ के बारे में मैंने किसी से सुना था, तो मैंने कहा हम भी एक बार जाके दर्शन करके देखते हैं। तो बस इसीलिए मैं वहाँ गई, मैंने दर्शन किए और खाया पिया, एंजॉय किया, मस्ती की, वो आप सारे ब्लॉग में देख सकते हैं। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है भाई। गांव का एरिया है, मतलब गांव भी नहीं कह सकते, कस्बा है, मतलब बहुत ज़्यादा गांव भी नहीं है, कस्बा टाइप का है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं लोग, और बहुत मस्ती की। मैं गई तो मुझे नदी में नहाने में डर लग रहा था, तो मेरी हेल्प की नदी में नहाने में, मुझे पूजा भी करवाई और सारी चीज़ें बताई। और कई लोग तो मुझे वहाँ ऐसी मिली हैं कि जिनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, भले ही थोड़ा सा क्या है ना, उन लोगों का रहना अलग है, गांव में रहती है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। और मेरे सब्सक्राइबर भी कई बड़े उस दिन, करीब 30-40 सब्सक्राइबर मेरे वहाँ पे हो गए थे तुरंत। तो और बाकी जितने लोग भी पूजा वगैरह कर रहे थे तो वो भी बोल रहे थे मैं करूँगी। अब वो ने किया कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुरंत मेरे उस दिन बड़े थे, तो मुझे लगा कि हाँ इन्हीं इधर से ही मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ। उस समय वहाँ भागवत वगैरह होने की तैयारी चल रही थी, उन्होंने भी मुझसे बोला था कि आप आइए भागवत में, लेकिन अब कहाँ जाना होता है, बच्चे के भी पेपर चालू हो रहे हैं, तो इसलिए डेली तो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी आप अगर आप लोगों का मन है तो आप संक्रांति पे ज़रूर जाइए, संक्रांति पर भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ, अच्छा मज़ा आएगा आपको वहाँ, अच्छा माहौल मिलेगा देखने को।
और संक्रांति पे आप इस बार ज़रूर सोचिए कि हम उनाव बालाजी ही जाएंगे और दर्शन करके आएंगे सूर्यदेव के। तो और अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि कहीं का मैं ऐसी जगह और आपको ले चलूँगी। तो अब कुछ ऐसा पड़ेगा तो मैं आपको ज़रूर अब ओरछा के लेके चलूँगी। मैं तो कई बार गई हूँ, लेकिन मैं वीडियो में जैसे मैंने लोनावाला जी का ब्लॉग बनाया, मैं ऐसे ही मैं ओरछा का ब्लॉग बनाना चाहूँगी। तो मैं ओरछा ले चलूँगी आप लोगों को। ओरछा मतलब मैं जाऊँगी, आप लोगों को घुमाऊँगी वहाँ सारा, कि आप लोग मेरी आँखों से आप लोग भी देखेंगे वहाँ कि किस तरीके से मैं वहाँ दर्शन कर रही हूँ। राम राजा कैसे बैठे हैं हमारे, और राम राजा के राज में वहाँ ओरछा में क्या क्या हो गया है, कहाँ पहले क्या था और अब क्या हो गया है, मैं आपको सारा लाइव तो नहीं, वीडियो के माध्यम से ही दिखाऊंगी, क्योंकि लाइव में तो नहीं हो पाता है, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से ही आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, ओरछा भी हमारा बहुत अच्छा है। झांसी का एक ऐसी जगह है कि अगर आप झांसी आए हैं, यूपी झांसी आए हैं आप, तो आपने झांसी का किला नहीं घूमा है, और आप ओरछा नहीं गए हैं, और पीताम्बरा माँ के आपने दर्शन नहीं किए हैं। कई जगह इधर ऐसी हैं जो झांसी म्यूज़ियम है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ की जो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी से जुड़ी हुई हैं। तो वो आपने नहीं देखा तो झांसी में आपने कुछ नहीं देखा है। तो आप लोगों को मैं अब जल्दी ही इनमें से कुछ जगह लेके चलूँगी, उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और जैसे कि जो झांसी में अगर कभी आप लोग आएँ, यूपी झांसी में कभी आप लोग आएँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा मकसद ये है कि आप लोग झांसी में आ रहे हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और क्या क्या इधर जगह घूमने की है तो वो आप घूम सकते हो, आपको उनके बारे में पता रहेगा। और आपको घूमने के अलावा यहाँ पे कहाँ, फिर मैं जब घूमने की जगह जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ रुकने के लिए क्या व्यवस्था रहती है, और स्टेशन से जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी मैं घूमने के लिए बताऊंगी वहाँ उस ब्लॉग में आपको अब मैं नेक्स्ट टाइम से भी बताऊंगी कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी और आपको कितने में ऑटो मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान रख के ब्लॉग बनाऊंगी। तो अब आपका नेक्स्ट ब्लॉग देखिए मैं कहाँ पे बनाती हूँ, जल्दी ही बनाऊंगी। तो कोशिश करूंगी कि ओरछा का ही बनाऊं, लेकिन ओरछा में क्या है ना, ब्लॉग बनाने में जब जाएंगे तो टाइम चाहिए, और अभी मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ से ओरछा 1 घंटे की रास्ता है झांसी से। तो जिस जगह मैं हूँ झांसी से, उस जगह 1 घंटे की रास्ता है। तो फिर मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम हैं, तो एक दिन पूरा टूट जाता है सुबह से, तो उसे कॉलेज वालेज भी जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर अभी तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को ओरछा का ब्लॉग बनाऊँ और ओरछा का सारी चीज़ें आपको घुमाऊँ, वहाँ क्या क्या घूमने लायक है। और आप लोगों का भी मन होगा ज़रूर एक बार आप ओरछा धाम के आके दर्शन करें राम राजा सरकार के, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। झांसी की शान है ओरछा धाम। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय, राम राम, जय सिया राम।